देखिए आज सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो आपको दो रैशनल नंबर को यहाँ पे कंपेयर करना रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है -3/7 और 6/-13। इन दोनों को आपको कंपेयर करना है और बताना है कि यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाएं या लेस देन का या इक्वल टू का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, आपका क्वेश्चन। तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हम कोई भी काम अगर कंपैरिजन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी ऑपरेशन आप लगाते हैं तो उस पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में है कि नहीं। जैसे यहाँ 6/-13 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -6/13 हो गया और यहाँ तो -3/7 था ही था। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को हमको क्या करना है, हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, सिंपल सा चीज़ क्या कर रहे हैं कि दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा रैशनल नंबर होगा और जिसका छोटा होगा वो छोटा रैशनल नंबर होगा। ये तो सिंपल से हम लोग को बात पता है ना। तो बस उसी तरीके से हम लोग ये यहाँ देखिए -3/7 और -6/13 का जो डिनोमिनेटर का है उसका एलसीएम लेते हैं। अब 7 और 13 का एलसीएम 91 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दोनों ही नंबर में डिनोमिनेटर में 21 चाहिए। अब ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में 21 लाने के लिए हमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए 21 नहीं 91, एलसीएम 91 है ना। तो 7 को 13 से मल्टीप्लाई किए तो 91 आता है, तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ हो गया -39 और अपॉन में 91। ठीक है, अब दूसरा जो रैशनल नंबर है वो है -6/13। ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 होता है और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हो गया -42 अपॉन में 91। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लियरली देखो -39 बड़ा है या -42 बड़ा है, बताओ। -39 बड़ा है, तो -39/91 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -42/91। तो मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनली ये क्या था -3/7 और ये क्या था -6/13, सॉरी 6/13, तो ये इससे बड़ा हो गया तो हम लोग ने ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए 5/-13 और -35/91, इन दोनों को हमको कंपेयर करना है यहाँ पे। तो फिर से वही बात, यहाँ पे जो इस रैशनल नंबर में नेगेटिव है सबसे पहले हमें ये किल करना होगा अगर हमें कंपेयर करना है तो यहाँ लिखिए -5/13 और यहाँ लिखिए -35/91। ठीक है, अब 13 और 91 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं बेटा। 13 और 91 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ देखो 30 हो जाता है एंड 91। ठीक है, और फिर यहाँ 7 से हो गया तो 13 × 7 हो गया 91। ठीक है, अब दोनों जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर हम लोग 91 लाने की कोशिश करेंगे। इसका ऑलरेडी आया हुआ है तो सिर्फ इसका लाना है। तो -5/13 में 13 में कैसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 91 हो जाएगा 7, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। तो यहाँ देखो -5 × 7 हो गया -35 एंड यहाँ पे 91। अब देखो यहाँ -35/91, यहाँ भी -35/91, यानी ये भी -35/91 ही था। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ का साइन लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग ने लिखा था ना देयरफॉर, यहाँ पे भी लिख देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 5/-13 इज इक्वल टू -35/91। ठीक है, ये लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, या इस ब्लैंक्स में आप पढ़ सकते हो। हालांकि अब क्योंकि बड़े क्लासेस में आ गए हो तो ब्लैंक्स में मत भरना, ऐसा ही लिखना अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें देखिए क्या बोला है, -2 ब्लैंक, यानी ये बॉक्स में आपको फिल करना है कि क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। अब -13/5
तो -2 को मैं क्या कंसिडर कर लूँ, -2/1, और ये तो -13/5 था। अब एलसीएम किसका किसका लेना है, 1 और 5। एलसीएम किसका किसका लेना है, 1 और 5 का। 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, ठीक है। अब -2/1 हो गया, तो -2/1 पे ध्यान दो। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर 5 लाना है। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो फाइनली -10/5 हो गया। चलिए, अब जो दूसरा रेशनल नंबर है वो -13/5। यहाँ तो ऑलरेडी 5 है, ये तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो -13/5। अब ये बताओ मुझे तुम, -10/5 बड़ा है या -13/5 बड़ा है? तो -10/5 सर बड़ा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव्स में छोटा नंबर जो दिखने में छोटा है, क्वांटिटी बहुत छोटा है, वो एक्चुअली में बड़ा है। तो -10/5 इज ग्रेटर देन -13/5। तो देयरफॉर ये ओरिजिनली क्या था, -2 इज ग्रेटर देन -13/5। क्लियर है? इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में 2 रैशनल नंबर अगेन आपको गिवन है, ठीक है। इसमें देखिए -2/3 एंड 5/-8, ये 2 रैशनल नंबर आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो है, ये वाला पहला वाला तो ठीक है, और ये जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। नेगेटिव हमें नहीं चाहिए, नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -2/3 एज इट इज लिखे, और इसका नेगेटिव उड़ाने के लिए ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो -5/8। क्लियर है ये बात, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 और 8 क्या होगा, 8 × 3 24, ठीक है। अब देखिए, हमको क्या करना है, इन दोनों ही रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो 24 लेके आना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर्स का देखिए, ये आपका पहला रैशनल नंबर था। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे बेटा कि 24 आ जाए। ऑब्वियसली 3 8 24 होता है ना, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए यहाँ भी करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन का वो रूल है ना। तो यहाँ पे -2 × 8 क्या हो गया, -16, और यहाँ 3 × 8 हो गया 24। क्लियर बात है बेटा। अब जो दूसरा रैशनल नंबर आपको गिवन था वो है -5/8। क्या है, -5/8, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 24 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3। यहाँ गलती से 5 लिखा गया बेटा, मैं इसे ठीक कर देता हूँ अभी तुरंत। तो यहाँ क्या लिखाएगा, 3, ठीक है। चलिए, अब यहाँ -5 × 3 क्या हो गया, -15, और 8 × 3 क्या हो गया, 24। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, 24। अब कंपेयर करना है हमको न्यूमरेटर से, तो यहाँ -16 हो गया, यहाँ -15 हो गया। अब -15 बड़ा या -16 बड़ा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, -15 बड़ा है ना। यहाँ कौन बड़ा है, -15 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग ने वही लिखा, -15 बड़ा है, यानी ये नंबर छोटा है, तो दिस इज लेस देन दिस, क्योंकि ये पहला था तो यहाँ पे लेस देन लगा दिए, है ना। जब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा विच इज ग्रेटर, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है विच इज ग्रेटर, यहाँ पे आपको प्रॉपर साइन लगाना है, यानी कि आपको नंबर्स का अरेंजमेंट चेंज नहीं करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पे -2 एंड 5/-8 था, तो यहाँ आपको नंबर चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपको -2/3 को पहले ही रखना है, ठीक है। तो -2/3 इज लेस देन 5/-8, ठीक है। जब आपसे पूछेगा विच इज ग्रेटर, तब आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और -3/-5, तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये 0 है, और हम लोग ने पढ़ा है ये रूल कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पॉजिटिव, सॉरी, ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो 0 इज लेस देन 3/5, ठीक है। अब 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट में क्या बोला है, -8/9 ब्लैंक्स -9/10। अब 9 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 90। अब जो पहला रैशनल नंबर है -8/9, ठीक है, -8/9, तो इसका डिनोमिनेटर हमें 90 चाहिए। तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80/90, और यहाँ ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 × 9/10 × 9, तो -81/90। अब बड़ा कौन है, -80/90, तो यहाँ पे -80/90 इज ग्रेटर देन -81/91, तो यानी कि -8/9 इज ग्रेटर देन -9/10। ओरिजिनली यही था ना। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।